मेरी इंस्पिरेशन जब मैंने स्टार्ट किया 2015-16 में, इस टाइम कोई लोकल एग्जांपल थी नहीं मेरे पास, तो मैं अपना फ्यूचर सेल्फ ही विजुअलाइज करती थी कि मुझे कैसे एक्सेल करना है, मुझे बनना क्या है और मुझे ग्लोबली कैसे लेके जाना है पाकिस्तानी झंडे को आगे। तो अब जब मैं लेके जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मैं 4-5 साल पहले जब विजुअलाइज करती थी वो सब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। समर, कैसी हैं आप? सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको, आपने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। माउंट एल्ब्रस सर करने का ख्याल आपको कैसे आया और फिर वापसी पर स्नोबोर्डिंग के जरिए वापस आने का तजुर्बा कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और माउंट एल्ब्रस का मैंने ये सोचा क्योंकि किलिमंजारो के बाद जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, मैं यूरोप की हाईएस्ट पीक करना चाह रही थी और इसी तरह हर कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक मेरा इरादा था कि मैं करूं। सेकंड पे माउंट एल्ब्रस था जिसके लिए मैं कोशिश पिछले 3-4 सालों से करी थी कि मैं वहां पे जाऊं, उसको सबमिट करूं, उस पर स्नोबोर्डिंग अटेम्प्ट करूं, क्योंकि ये एक डोरमेंट वोल्केनो भी है और इट्स अ फुली स्नो माउंटेन, तो वहाँ पे स्नोबोर्डिंग करना पॉसिबल था। पहले किसी ने किया नहीं था हुआ, इसलिए पहले मुझे बहुत रिसर्च करनी पड़ी कि क्या इसकी कोई सेफ लाइन है जिससे मैं नीचे उतर सकूं स्नोबोर्डिंग करते हुए। काफ़ी रशिया के स्कीयर्स के साथ मैं कनेक्ट हुई, उनसे मैंने बात की और स्लोली एंड ग्रेजुअली इसका प्रोसेस शुरू किया। और फिर इस साल मुझे मौका मिला, वीज़ा भी मिला कि मैं वहाँ पे जाऊँ और इस पर अटेम्प्ट। वेरी नाइस। समर, हमें ये पता चला है कि आमतौर पर ख़वातीन को तो वैसे भी सिंफ नाज़ुक कहा जाता है, इतना ख़तरनाक खेल आपने चूज़ किया, कभी डर नहीं लगा? और आपका ताल्लुक जो बताया जा रहा है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके दीर से है, तो वहाँ पर ख़वातीन को घर से कम ही निकलने की इजाज़त मिलती है, तो कितना मुश्किल था ये सफ़र? कितनी सपोर्ट मिली फैमिली की? मैं अभी भी अपनी ट्रेनिंग के लिए ज़्यादातर पिंडी इस्लामाबाद आती हूँ जिम के लिए, हाइकिंग ट्रेल्स वगैरह के लिए, और फिर मेरा ज़्यादातर टाइम नॉर्थ में गुजरता है, गिलगित हुंज़ा में, क्योंकि मैं अभी भी दीर में प्रैक्टिस नहीं कर सकती हूँ, वहाँ पे स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं है, तो मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। बाकी मेरे घर वाले अब इस चीज़ को समझते हैं, वो उसको बड़ा अप्रिशिएट भी करते हैं कि कोई पॉजिटिव काम कर रही है अपने मुल्क के लिए। और स्नोबोर्डिंग में, एक्शन स्पोर्ट्स में ही बेसिकली मैं एक्सेल करना चाहती हूँ एंड आई वांट कि मैं पाकिस्तान का फ्लैग आगे रिप्रेजेंट करूँ इन द वर्ल्ड ऑफ एक्शन स्पोर्ट्स। तो समर, अभी तक कौन कौन से एजाज़ात आपने अपने नाम किए? मैंने पाकिस्तान को सबसे बड़े स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ESPNW में रिप्रेजेंट किया है और मैं पहली पाकिस्तानी हूँ जिसकी ट्रेनिंग एक दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल स्नोबोर्डिंग कंपनी बर्टन स्नोबोर्ड से हुई है और उन्होंने मुझे पूरी किट गिफ्ट की थी। मैंने पाकिस्तान, अफ्रीका के बाद मैंने रशिया को इससे पहले भी 2019 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। सही। और मैंने पहला I also work with WWF Pakistan as their goodwill ambassador। समर, माशाल्लाह, you're doing great। In fact, आप कई खवातीन की इंस्पिरेशन हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी इंस्पिरेशन जब मैंने स्टार्ट किया 2015-16 में, इस टाइम कोई लोकल एग्जांपल थी नहीं मेरे पास, तो मैं अपना फ्यूचर सेल्फ ही विजुअलाइज करती थी कि मुझे कैसे एक्सेल करना है, मुझे बनना क्या है और मुझे ग्लोबली कैसे लेके जाना है पाकिस्तानी झंडे को आगे। तो अब जब मैं लेके जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मैं 4-5 साल पहले जब विजुअलाइज करती थी वो सब रियलिटी में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा समर, पाकिस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स ना होने के बराबर ही है अगर हम बात करें तो आप क्या चाहती हैं? कौन से ऐसे इकदामात किए जाने चाहिए कौमी सतह पर कि ये ज़्यादा से ज़्यादा एडवेंचर स्पोर्ट्स सामने आए, जो लोग आपकी तरह करना चाहते हैं उनको आसानी मिले? पर्सनल कैपेसिटी में तो मैं एक स्पोर्ट्स क्लब चला रही हूँ जिसका नाम समर कैंप है, जिसमें मैं लड़कियों को स्नोबोर्डिंग और माउंटेन बाइकिंग की ट्रेनिंग देती हूँ। लेकिन इसको प्रोफेशनली एक स्पोर्ट्स का दर्जा देना, एक स्पोर्ट्स की रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे पहाड़ी इलाकों से मेरे समेत स्नोबोर्डिंग, क्लाइंबिंग और ऐसे एक्शन स्पोर्ट्स में आगे जा रहे हैं, उनका नाम तक भी कोई नहीं जानता। नो मैटर हम जितना मर्जी अचीव कर ले, हम हमेशा इनविजिबल ही रहे। यही सवाल है मेरा, ये आपने बड़ा अहम नुक्ता जो है अभी उठाया है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट एक बड़ा फेमस स्पोर्ट है और हमारी टीम की कारकर्दगी भी अनफॉर्चुनेट सबके सामने है। बाकी हम देखते हैं कि जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उनमें पाकिस्तानी जो हैं वो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन उनको उस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया जाता। तो कैसा फील करती हैं आप? मुझे लगता है कि हम लोग अपना एक बहुत बड़ा जो टैलेंट है वो वेस्ट कर रहे हैं। अगर अभी भी हमने उनको अपलिफ्ट नहीं किया, उनको वो इज्जत नहीं दी जो वो डिजर्व करते हैं, तो ये ज़ाया हो जाएंगे। और अगर आप अपने हमसाय ममालिक को भी देखें
स्पोर्ट्स में वो भी हमसे बहुत बहुत ज़्यादा आगे हैं। सो अभी इट्स अ हाई टाइम कि हम क्रिकेटर्स के अलावा बाकी स्पोर्ट्स एथलीट्स उनके अचीवमेंट्स को हाईलाइट करें, उनको प्रोजेक्ट करें, उनको मीडिया पे वो स्क्रीन टाइम दें जो वो डिजर्व करते हैं। सही। ठीक है समर, आप हमारी हीरो हैं पाकिस्तान की, और हम आपको बेस्ट विशेस कहते हैं। सुनो, पाकिस्तान की पूरी टीम आपको बेस्ट विशेस पहुंचाती है। आप खुश रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, क्योंकि पाकिस्तान में आप जैसे हीरोज़ की बहुत ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और यकीनन ख़वातीन ऐसी हैं जो बिल्कुल समर खान जैसी हीरो से इंस्पिरेशन लेती हैं। तो शहरबानो, ये वाली बात जो है कि पाकिस्तान में बाकी स्पोर्ट्स के अंदर हमारी इतनी कमाल परफॉर्मेंस है। Exactly, और वो सुनो, नज़रअंदाज की पाकिस्तान के जाती है। प्लेटफॉर्म पे कई ऐसे शख्सियात को हमने सेलिब्रेट किया, कई ऐसे स्पोर्ट्समैन को हमने सेलिब्रेट किया जो बिल्कुल। गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं, सिल्वर ब्रॉन्ज लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि हुकूमत तक ये बात पहुंचे कि ये लोग डिजर्व करते हैं, ये लोग टैलेंटेड हैं, इनको भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितना क्रिकेट को दी जाती है। और क्रिकेट के जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह से परफॉर्म नहीं करते।